हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। इस चैप्टर का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है, तो आओ देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम लोग सबसे पहले मतलब समझेंगे कि व्हाट इज अ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, देखिए, द टोटल एरिया आउटसाइड ऑफ अ 3D स्पेस, द टोटल एरिया आउटसाइड ऑफ ए 3D स्पेस। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है 3D स्पेस। जैसे ये बेटा, ये जो मेरा फिगर है किस चीज़ का, ये क्यूब का फिगर है। ये एक मेरा थ्री डायमेंशन फिगर है। थ्री डायमेंशन क्यों है, इसमें देखिए बेटा लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। जहाँ पे बेटा तीन डायमेंशंस का यूज होता है, वहाँ एक डायमेंशन मेरा लेंथ हो गया, एक मेरा ब्रेथ हो गया और एक मेरा हाइट हो गया। अब देखिए सरफेस एरिया अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा, द टोटल एरिया आउटसाइड। आउटसाइड मतलब इसके बाहरी तरफ, मतलब चारों किनारे की तरफ। जैसे इसके कितने फेस है, 1 2 3 ऐसे करके जितने सारे फेस हैं सबके एरिया का सम। जैसे अगर मैं क्यूब को खोलूं, देखिए बेटा कुछ इस प्रकार से मेरा क्यूब अगर खुल जाएगा तो इस प्रकार से होगा। इसमें देखिए टोटल कितने फेस है, 1 2 3 4 एंड 5 और 6। अब देखिए, अब छह फेसेस का अगर मैं एरिया निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल फेस कितने हैं 6 और एरिया क्या है। देखिए क्यूब को अगर मैं खोल रहा हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। स्क्वायर मतलब इसका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है दोनों की क्या है, सेम है। अगर इसका लेंथ ए है तो इसका ब्रेथ भी क्या है, ए है। तो इसलिए एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर। और इसके टोटल कितने फेस है, 6। तो इसलिए इसका जो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, मेरा सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा, एससीओ मेरा क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अब ऐसे ही नीचे चलते हैं बेटा, वॉल्यूम के बारे में समझते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, द टोटल स्पेस इनसाइड ए 3D फिगर। एक 3D फिगर के बेटा अंदर जितनी भी स्पेस होती है वो क्या होती है, उसकी वॉल्यूम। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं क्यूबॉइड के लिए हूँ, क्यूबॉइड के अंदर देखिए बेटा ये जो बॉक्स है इसके अंदर कितनी स्पेस है, ये सब जो पूरा जगह है, ठीक है। अगर देखिए ये जगह अगर खाली रहता है तो इसमें एयर फिल रहता है, तो जितना जगह बेटा इसमें एयर फिल है वही इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। द टोटल एरिया इनसाइड अ 3D फिगर, टोटल स्पेस जितना भी इसके अंदर स्पेस होगा बेटा। वॉल्यूम जो होता है बेटा, ये मेरा 3 डायमेंशन फिगर का ही निकाला जाता है, जिसमें क्या हो, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज गिवन होती है, ठीक है। वॉल्यूम मेरा क्या होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें गिवन होती है। वॉल्यूम का अगर मैं आपको सिंपल फॉर्मूला एक बताऊं, ये ऐसा फार्मूला जिससे हम लोग सब चीजों का वॉल्यूम निकालते हैं। किसी भी चीज का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। किसी भी चीज का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं उसके एरिया और हाइट का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, अगर मैं मान लूँ ये जो मेरा क्यूबॉइड है बेटा, नीचे क्या है इसके नीचे, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो नीचे एक रेक्टेंगल मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, एक रेक्टेंगल मुझे मिल रहा है। अब सोचिए, अब ऐसे ही मैं अगर पतले पतले रेक्टेंगल की कई लेयर जाके भरूंगा तब जाके मुझे ये क्यूबॉइड मिलेगा। तो ये जो एरिया होता है अगर मैं उसमें इसके हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि एक रेक्टेंगल का एरिया जिससे ये बना इसका बेस, और फिर जितना ये लंबा है उसके हाइट की मैं मल्टीप्लाई करूं तो उतने रेक्टेंगल अगर आके बैठ जाएंगे तो टोटल इसका जितना स्पेस है इसके अंदर उनको पता चल जाएगा। तो जो वॉल्यूम का एक और फार्मूला होता है बेटा, वो क्या मेरा होता है, एरिया इंटू हाइट। चलिए अब हम लोग अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। देखिए सबसे पहले मेरा क्या है बेटा, क्यूब। अब क्यूब के बारे में अभी मैंने आपको बताया, क्यूब का क्या होगा बेटा, क्यूब का जो मेरा सरफेस एरिया होगा, सबसे पहले मैं क्यूब का सरफेस एरिया की बात करूंगा। सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया मेरे दो प्रकार के होते हैं। एक मेरा होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक मेरा होता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये भी हम बेटा कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं, ठीक है, क्यूब के केस में। अब चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं बेटा, टोटल सरफेस एरिया की, तो मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया जितने इसके फेस होंगे। क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं बेटा, 6 फेस। गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3, ये नीचे वाला 4, ये 5 और 6। तो इसका जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, 6a स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा इसके कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की, एरिया 4 वॉल की, तो जब भी हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम टॉप को और बॉटम को छोड़ देंगे। तो अगर मैं टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया निकालूं, कितने फेस बचे, 1 2 3 और 4, तो इसके कितने फेस बचे बेटा, टोटल 4। तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और लास्ट में बेटा हम इसका पढ़ेंगे क्या, हम अब इसके डायगोनल को पढ़ लेते हैं कि इसका डायगोनल कैसे निकलेगा। तो डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट में इसका लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो लेंथ भी इसका a है तो a स्क्वायर, इसका ब्रेथ भी a है तो a स्क्वायर, इसका हाइट भी a है तो a स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में 3a स्क्वायर। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर a स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, केवल a हो जाएगा। तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3a। और लास्ट में बेटा हम लोग इसका बात करेंगे वॉल्यूम की। तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम कैसे निकलता है बेटा, एरिया इंटू हाइट से। कैसे निकलता है, एरिया इंटू हाइट से।
तो जल्दी से बताइए बेटा इसका एरिया क्या है, एरिया इसका है ए स्क्वायर और हाइट इसका कितना है ए, तो इस वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए का क्यूब। ठीक है, आई होप आप सबको ये पूरा अंडरस्टैंड सही से समझ में आया है। अब नीचे चलते हैं, अब हम लोग बात किसका करेंगे, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का भी वैसे ही बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बेटा, इसके कितने फेसेस होते हैं टोटल, मैंने आपको बताया क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, इन सबके टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल फेस इसके कितने होते हैं, टोटल फेस होते हैं 6। टोटल फेस इसके कितने पाए जाते हैं बेटा, 6 पाए जाते हैं। चलिए अब सबका निकाल लेते हैं। तो ऊपर नीचे का क्या हो जाएगा, एल बी प्लस एल बी, उसके बाद बी एच प्लस बी एच, उसके बाद साइड साइड का क्या हो जाएगा बेटा, एच एल प्लस एच एल, एच एल प्लस एच एल, इसके 6 फेसेस का मैंने निकाल लिया। तो टोटल सरफेस एरिया सब मिला के हमको क्या मिला बेटा, एल बी प्लस एल बी, 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, और जब तीनों को हम लोग जोड़ देंगे बेटा तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमको कितना मिल जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये मेरा इसका क्या आ गया बेटा टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, चाहे इसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलिए चाहे लेटरल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग टॉप को और बॉटम को इसमें छोड़ देंगे तो ये साइड वाले तीनों बचेंगे। तो बताइए क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले एच एल प्लस इस साइड का अगर मैं लूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, एच बी प्लस एच बी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा बेटा, देखिए एच एल प्लस एच एल क्या हो गया, 2 एच एल प्लस 2 एच बी। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, दोनों में 2 और एच कॉमन है तो लिख दे 2 एल प्लस बी कॉमन इंटू एच। देखिए एच दोनों में कॉमन है तो ये बाहर निकाल लिए हम लोग, और उसके बाद 2 दोनों में कॉमन है तो ये बाहर निकाल लिए, बचा क्या एल और बी, तो एल प्लस बी। तो ये मेरा इसका क्या गया कर्व सरफेस एरिया। अब मैं इसकी बात करूंगा बेटा वॉल्यूम की। तो देखिए वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मैंने आपको बताया था बेटा क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अच्छा देखिए ये कैसे बनता है बेटा, जो मेरा क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी और हाइट कितना हो जाएगा एच। तो यही मेरा क्या मिल गया, इसका वॉल्यूम मिल गया हम लोग को, एल इंटू बी इंटू एच। हाँ लास्ट एक चीज और चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जो होता है इसका डायगोनल। डायगोनल हम लोग इसका क्या मैंने बताया, अंडर रूट में इसके तीनों डायमेंशन लिख लीजिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा डायगोनल आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कोन की। अब देखिए कोन का कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बेटा। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया, पहले कोन के बारे में जान जाते हैं। ये जो यल होता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये जो नीचे बेटा आर है ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस। और ये जो बेटा यहाँ पे एच है यही इसकी क्या है हाइट, क्या है बेटा हाइट। अच्छा और सबसे पहले इन तीनों में हम लोग एक रिलेशन देख लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊं तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या रिलेशन मिलेगा हमको, अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब देखिए अब ये जो यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह मुझे क्या मिला एल, तो लिखेंगे बेटा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और बेस की जगह बेटा इसका क्या है, बेस की जगह है इसका आर, बेस की जगह क्या है बेटा इसका आर। तो आइए देखते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ बेस की जगह इसका क्या हो गया बेटा आर, आर का स्क्वायर। तो ये इसके स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस के बीच मुझे क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। अब फिर हम लोग इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सी एस सी का। तो सी एस सी इसका कैसे निकलेगा बेटा, कर्व सरफेस या कर्व सरफेस मतलब नीचे के बेस को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, केवल ये चारों तरफ का। तो कर्व सरफेस इसका क्या होता है बेटा पाई आर यल। कर्व सरफेस का क्या होता है बेटा पाई आर यल। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं बेटा कितना होता है 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब मैं बात करूँगा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालेंगे तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस, जब भी हम लोग बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है इसके फार्मूला को याद करना, हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस। असल में कोन की केवल बेस है, इसका टॉप तो है नहीं, टॉप होता तो टॉप को भी, टॉप के भी एरिया को जोड़ लेते, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना होता है बेटा पाई आर यल, और बेस का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन होगा, यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, यहाँ पे क्या बचेगा यल, और इधर क्या बचेगा बेटा आर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया टीएससी हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। लास्ट हम लोग बात करेंगे इसकी वॉल्यूम की बेटा। वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, देखिए इस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर इस कोन का हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है बेटा कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो आई होप कोन आपको अच्छे सब समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सिलेंडर की। सबसे पहले देखते हैं बेटा सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो बेटा ये है इसी को हम लोग बोलते हैं एच को, क्या होता है मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या होता है हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर की हाइट होती है। उसके बाद बेटा ये जो आर दिया है इसको लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस
एरिया के बारे में, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बेटा, देखिए कर्व सरफेस एरिया अगर हम सिलेंडर का निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, 2πr/h, ठीक है। क्योंकि हमको ये केवल चारों तरफ का चाहिए, नीचे सर्कल बन रहा है तो इसका जो मेरा पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, और h हाइट है तो अगर चारों तरफ का चाहिए तो h हाइट के ऊपर तक का हम लोग क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई, तो ऐसे आ गया मेरा 2πr/h। इसके बाद आएंगे बेटा इसके टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे ऊपर बेस के एरिया को ऐड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2πr ब्रैकेट में r+h। ये क्यों हो गया बेटा, देखिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हम लोग बेस के एरिया को जोड़ देंगे। अगर मैं बेस के एरिया को जोड़ दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक नीचे का और एक ऊपर का, तो ये बेस का एरिया क्या हो जाएगा 2πr², एक का एक होता है। तो जब 2πr तो 2πrh में अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 2πr कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या h+r या r+h। इसके बाद बेटा हम लोग उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा, πr²h। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। नीचे देखिए सर्कल मिल रहा है, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr², और ये हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, πr²h, ठीक। इसके बाद देखिए हम लोग बात किसकी करेंगे बेटा, स्फीयर की। स्फीयर देखिए बेटा, स्फीयर में पहले क्या क्या चीजें होती है देखते हैं। स्फीयर जैसे अपना एक बॉल होता है, फुटबॉल आप लोगों ने देखा है, कोई भी गोल बॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, वो सब क्या होते हैं, वो सब स्फीयर का शेप होते हैं। ये जो आर यहाँ पे दिया है ये क्या है बेटा, रेडियस है, क्या है, रेडियस है स्फीयर का। सेंटर से चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे हम लोग नीचे की तरफ आए, ये सब इसका क्या मिलेगा हमको, रेडियस ही मिलेगा। समझ गए आप लोग। अब चलिए स्फीयर की बात करें। हाँ, स्फीयर में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बेटा, इसमें टोटल और कर्व नहीं होता, इसमें केवल इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब ये पूरा ही इसका सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप असल में देखिए तो टॉप नाम का चीज नहीं है, ये जो आके लास्ट में ज्वाइन हो रहा है ये एक पॉइंट पे ज्वाइन हो जा रहा है। कहाँ पे ज्वाइन हो जा रहा है, एक पॉइंट पे ज्वाइन हो जा रहा है। तो इसलिए केवल यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे। जो इसका सरफेस एरिया होता है बेटा वो होता है 4πr², और जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा वो मेरा होता है 4/3πr³, ठीक, क्लियर है। इसके बाद बेटा लास्ट में चलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, स्फीयर का आधा सरफेस होता है, ये इसका आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया। ये अगर मैं ऊपर से भी निकालूं ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सबसे पहले हेमिस्फीयर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr², और इसका टोटल सरफेस एरिया देखिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में बेस के एरिया को जोड़ देंगे तो इसके बेस का एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो अगर मैं 2πr² में πr² जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल सरफेस एरिया क्या मिल जाएगा बेटा, 3πr²। इसके बाद देखिए बेटा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वॉल्यूम जब भी हम लोग इसका निकालेंगे बेटा, देखिए स्फीयर का आधा होता है, अगर स्फीयर का 4/3 है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, जाहिर सी बात है 2/3πr³। ये इसका क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम हो गया। तो आई होप आप सबको सारे फार्मूले ये सब समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। चलिए अब चलते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं बेटा क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेटेस्ट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 40 और हाइट 20। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है। हमको यहाँ पे गिवन है एल कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या गिवन है बेटा बी कितना दिया है अपना 40 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट में हमको क्या गिवन है एच इतना कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या पूछा, लेटरल सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोले, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोले, चाहे क्या बोले एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तीनों के लिए मेरा एक ही फार्मूला यूज होगा। वो फार्मूला मेरा क्या होगा बेटा, चलिए बात हो रहा है अपना क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा फार्मूला, 2 ब्रैकेट में L + B × H। आइए फार्मूले में रखते हैं अपने सारे वैल्यू को। 2 L की वैल्यू कितनी है बेटा 80, B की वैल्यू कितनी है 40 और H की वैल्यू कितनी है बेटा 20। तो क्या हो जाएगा ये 2 × ये 80 + 40 कितना आ जाएगा बेटा 120 × 20। अब मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 2 = 24, 240 हो जाएगा। 240 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और एक जीरो है तो एक जीरो को बढ़ा दीजिए। ये मेरा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, एरिया का जो यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए उसके बाद क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। यहीं पे हम लोग बगल में टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बेटा क्या था, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। आइए देखिए क्या हो जाएगा, 2L कितना है बेटा 80 × 40 प्लस BH कितना हो जाएगा 40 × 20 प्लस HL कितना हो जाएगा 20 × 80। चलिए आइए नेक्स्ट अगले प्रोसेस देखिए क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए, 8 4 जा 32, 320 00, यहाँ 4 2 जा 8 और ये 00 और यहाँ पे 8 2 जा 16 फिर ये 00। अब तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे बेटा। 16 32 में अगर मैं 800 ऐड करूँगा ये 4000 हो जाएगा, 15,000 5600।
तो क्या हो गया 2 × 5 6 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 की जगह 2 कैरी लगा 1, 2 5 जा 10 1 11 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया इसका बेटा टोटल सरफेस एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस ऑफ क्यूब। चलिए अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा क्यूब की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। मैंने आपको फिर में आपको बता दूं लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया फोर वॉल तीनों एक ही चीज है बेटा। तो क्यूब का बोला है तो क्यूब का मैंने लेटरल सरफेस एरिया आपको क्या बताया था 4a²। ठीक है, तो 4a इसका क्या हो गया साइड बेटा, साइड कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा ये आंसर आ गया बेटा 4 × 100, जिसका मतलब क्या हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला हम लोग चलते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है बेटा 6a², जहाँ पे बेटा a की वैल्यू कितनी दी गई है 10, 10 का स्क्वायर, 6 की जगह 6, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 10 जा 100, 6 × 100 कितना हो गया बेटा 600। ठीक, ये अपना आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, यहाँ देखिए 6a²। उसके बाद क्या पूछा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है बेटा 4a²। अब दोनों का रेशियो तो TSA अपॉन में LSA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए 6a² अपॉन 4a²। a² से a² कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो TSA रेशियो LSA मेरा कितना आ गया बेटा देखिए यहाँ पे 3:2। ये मेरा क्या आ गया बेटा इसका आंसर आ गया। बहुत इजी था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। इसमें देखिए क्या बोला है, मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मतलब मैरी एक लड़की है जो अपने क्रिसमस ट्री को क्या करना चाहती है, सजाना चाहती है, डेकोरेट करना। सी वांट टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन ब्लॉक। वो ट्री को कहाँ रखना चाहती है, वुडन ब्लॉक के कवर्ड विद कलर्ड पेपर। जो वुडन ब्लॉक क्या है, कलर पेपर से कवर्ड है विद अ पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज, जिसमें एक सेंटा क्लॉज का पिक्चर भी है। सी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाई दिस पर्पज। वो कितने पेपर बाई करना इस चीज को वो जानती है। इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ इतना, अगर देखिए बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट इतना है, और हाउ मेनी स्क्वायर फीट ऑफ पेपर साइड 40 विल रिक्वायर। मतलब जो बॉक्स पे वो क्रिसमस ट्री को लगाना चाहती है, ठीक है बेटा, उसमें वो कैसे कई पेपर कलरफुल पेपर ऐसे ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसको ये तो पता है कि बॉक्स की लंबाई इतनी है और पेपर की लंबाई इतनी इतनी आती है, लेकिन उसको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने पेपर इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मेरा बॉक्स है उसका सरफेस एरिया टोटल निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। चलिए बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, फार्मूला वही है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, लेंथ ब्रेथ हाइट की 40, 80, 40 और 20। ठीक है, 80, 40 और 20। चलिए देखिए तो 2 हो गया, 80 मेरा क्या हो गया, ये L की वैल्यू हो गई, 40 मेरी किसकी हो गई, B की वैल्यू हो गई, 20 किसकी हो गई, H की वैल्यू। तो 2 ब्रैकेट में 80 × 40 प्लस B की वैल्यू क्या होगी बेटा 40 × 20 प्लस H की वैल्यू HL की 20 × 80। ये हो गया मेरा। अब इसको लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, डबल जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो है तो 4 2 जा 8, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दीजिए, 8 2 जा 16, डबल जीरो लगा दीजिए। अब देखिए 32 8 कितना हो गया मेरा, ये भी आ जाएगा मेरा 5600, और वैल्यू ये कितनी आ जाएगी पूरी 11200। ठीक है, क्योंकि 2 6 जा 12, 2 कैरी लगा 1, 2 5 10 1 11। ये इसका क्या आ गया बेटा, ये बॉक्स की सरफेस एरिया आ गई। अब हम लोग बेटा वो स्क्वायर शीट पेपर की निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया किसका हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, तो पेपर का केवल हम लोग एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एरिया, क्योंकि उसके ही एरिया से कवर होगा ना। तो एरिया ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पेपर देखते हैं बेटा पेपर की एरिया क्या हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा जो पेपर है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एरिया क्या होती है A²। तो ये कितना हो जाएगा 40 × 40, तो 4 4 जा 16, डबल जीरो लगा दीजिए 1600। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में निकालेंगे, ये मुझे इसका क्या आ गया पेपर की एरिया मिल गई। अब हम लोग निकालेंगे कितना उसको रिक्वायर होगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर शीट पेपर रिक्वायर्ड आर, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट पेपर रिक्वायर्ड टू कवर बॉक्स। देखते हैं बेटा कितने रिक्वायर होंगे। तो ठीक है, TSA ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ सीट, यही कर देंगे बेटा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, TSA ऑफ बॉक्स कितना है 11200
और सीट का कितना है 16 डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, फिर 4 7 जा 28। तो कितने पेपर उसको चाहिए बेटा 7 पेपर, कितने चाहिए 7 कलर पेपर चाहिए उसको कवर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। मतलब जो 5 मीटर है उसका लेंथ हो गया, 4 मीटर ब्रेड्थ हो गया, 3 मीटर क्या हो गई हाइट हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एंड द रेट। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें बोला है कि किसका किसका चाहिए, वॉल का चाहिए, वॉशिंग ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग। तो किसी भी रूम में बेटा जब हम लोग बात करेंगे, देखिए अब मैं इसका आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये उसका रूम है बेटा, ये उसका क्या हो गया, ये उसका रूम। तो उसको उसके वॉल्स की, तो वॉल कितने 1 2 3 और इधर 4। मेरा ब्रेड्थ हो गया, ये मेरा हाइट हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मुझे अगर इसका टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं बेटा, जैसे चूना वगैरह लगता है घर में, वो चीज़ वही क्या हो गया व्हाइट वॉशिंग, या जो पुट्टी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ फोर वॉल पर, ये चारों तरफ के एरिया क्या हो जाएंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। उसके बाद बेटा उसका टॉप वाला, टॉप का एरिया चाहिए, क्या चाहिए टॉप का एरिया। तो टॉप का एरिया मेरा क्या हो जाएगा बेटा, टॉप देखिए क्या है, टॉप मेरा लेंथ है और ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी। आइए पूरा इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो 2 लेंथ कितना दिया है 5, ब्रेथ कितना दिया है 4, हाइट कितनी दी है 3 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 5 इंटू 4। चलिए देखिए क्या हो जाएगा बेटा, 5 प्लस 4 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 54 प्लस 5 4 जा 20, जो मिलके कितना आ गया बेटा 64, कितना आ गया 64। चलिए ये अपना आ गया पूरा उसका जो एरिया है, हमको व्हाइट वॉशिंग करनी है। इसके बाद हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे बेटा, द टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा व्हाइट वॉशिंग का, ठीक है। इसी के एरिया में हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 7.50 पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो 64 मीटर एरिया है इंटू 7.5। देखते हैं बेटा कितना आ जाएगा, 64 का मल्टीप्लाई कर हम लोग 7.5 में करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 इंटू 15/2। क्यों 15/2 लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि 7.5 इसी का हाफ होता है, 15 से इसको काट लेंगे 32 आ जाएगा, और 15 2 जा 30, जीरो कैरी लगाते हैं, 15 3 जा 45, 45 होते कितना हो गया 48। तो कितना लगेगा बेटा 480 रुपीज, कितना लगेगा रुपीज 480, ठीक। व्हाइट वॉशिंग में इतना इनको खर्च आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बेटा, आइए देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 18 एंड द विड्थ इज 12, फाइंड द सम ऑफ एरिया, द सम ऑफ एरिया एंड द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर। मतलब कि फ्लोर का और रूफ का जो एरिया है वो एरिया ऑफ फ्लोर वॉल के बराबर है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू एरिया किसका किसका बोला बेटा, एरिया ऑफ रूफ छत का प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर नीचे का एरिया। देखिए क्या हो जाएगा तब, एरिया ऑफ फोर वॉल इसका क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूफ। एरिया ऑफ रूफ क्या हो जाएगा, टॉप का एरिया L इंटू बी होता है। मैं आपको फिर बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर ये मान लीजिए उनका रूम है, तो देखिए ये नीचे का L होगा और इधर का क्या होगा B होगा। ऐसे ही सेम जो ऊपर का ये है ये B हो गया और इधर का L हो गया। तो जो एरिया ऑफ फोर वॉल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रूफ L इंटू बी, और एरिया ऑफ फ्लोर भी क्या हो जाएगा L इंटू बी। चलिए देखिए क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, ठीक है। 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ हॉल इज इतना, मतलब L हमको 18 दिया है और B हमको 12 दिया है, तो वैल्यू रख लेते हैं 18 प्लस 12 इंटू एच इज इक्वल टू 18 इंटू 12। समझ गया बेटा, लेंथ और विड्थ यही दिया हम लोग को। तो 18 और 12 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 और 12 यहाँ मिलकर मेरा हो जाएगा 30h इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 इंटू 12 हम लोग निकाल लेते हैं। 18 इंटू 12 हम लोग निकालेंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 10 जा 180 और 10 2 जा 36, तो 180 और 36 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। अब यहाँ से h की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 216/30, एक जीरो से एक नंबर पे पॉइंट लग जाएगा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई h इसका कितना हो जाएगा 7.2 मीटर। ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा आंसर।
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आया होगा। अभी ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो आपके होमवर्क के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के इन सब को सॉल्व करके इनके आंसर को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो बेटा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको सारे क्वेश्चन को समझा दूंगा। ठीक है, तो गुड बाय, आप लोग खूब मेहनत